शांति दूत की सुन लो वाणी, 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 शांति दूत की सुन लो वाणी। रहेगा नहीं किसी नैन में पानी। शांति
रास पंच अध्याय की ओर बढ़ेंगे सभी। भागवत का प्राण है रास पंच अध्याय। भगवान पिता रात्रि शरदोत्पल्ले मल्लिकः भीषणंतुम मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः। जब रास पंच अध्याय प्रारंभ होने लगी, प्लीज, तो रास पंच अध्याय जब प्रारंभ हो रही है तो श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को स्पष्ट इशारा किया, और वो इशारा हमारे तरफ भी है, सबकी तरफ। उन्होंने कहा कि जो कथा तुम सुन रहे हो वो कथा किसकी है? वो कथा भगवान की। पहला ही श्लोक का पहला ही शब्द है भगवान न पिता रात्रि। पहला ही शब्द है, ये किसकी कथा है? बोले भगवान की। साधारण मानव की समझने की गलती मत कर देना, मिस्टेक मत कर देना। भैया हमारी तुम्हारी समझ में समस्या कब आमत है पता है? जब आमत है जब हम और आप भगवान न मान के सिर्फ बालक समझ लेते हैं। और समस्या यह है कि अपने बालक ने तो भगवान मानते और भगवान है बालक मानते। जो मानव जीवन पूरा भगवान की सेवा के कार्य में लो है, वह पूरे जीवन है बालकन की सेवा में लगा देता। और जो भगवान की सेवा में हमें लगाना चाहिए, बाकी का जब कह देते हैं कि हम पे समय ना है, हम बहुत बिजी हैं, हम पे काम को बहुत प्रेशर है। भैया हमारे संत महात्मा ने कितनी बार कही है कि जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम के, कछु समय तो ऐसा निकालो कि प्रेम कर लो श्याम पे। कछु समय तो निकले, पर ना पाना चाहते हैं भगवान को और दौड़ रहे हैं माया के पीछे। इट्स द बिगेस्ट फॉल्ट माय डियर। इफ यू वांट टू मीट द गॉड, देन फर्स्ट यू फाउंड इट कि व्हाट इज द वे ऑफ गॉड। कौन सा रास्ता, कौन सा मार्ग भगवान की तरफ जाता है? पुनः वो समस्या में आपको एक बार याद दिला रहा हूं कि हम गीता को तो मानते पर गीता की नहीं मानते। अब भागवत तो सुनते पर भागवत की नहीं सुनते। यही सबसे बड़ी समस्या आ जाती है बीच में कि हम भगवान को पाना, वो भगवान भी मिलने को तैयार है, सोनाइडो मिलना चाह रहा, वो तैयार बैठो, पर मिले कैसे? दरवाजे तो हम नहीं बंद कर रखे। और जब हम दरवाजे बंद कर देंगे और आपके द्वार पे कोई बेल बजा दे और आप दरवाजा खोलो ही ना, तो बताओ आए हमारा भीतर कैसे आवे वो? आवे वो? और हम दरवाजे भीतर बंद करके क्या कर रहे हैं? माया की सेवा, बालकन की सेवा, काम की सेवा, नाम की सेवा, या अपने स्वार्थ की सेवा। अरे भाई मान ले कि तुम जवानी में बिजी हो गए, यहाँ तो मोस्टली थोड़े सीनियर लोग बैठे हैं, तो अब तो निवृत्त होने की कोशिश तो करो। हो नहीं पा रहे तो अलग बात है, कोशिश तो करो। जितने भी सीनियर लोग हैं, आप हमसे पूछिए कि हम 2 महीने के लिए अपने घर से बाहर हैं कि नहीं है? यहां आए किसके लिए आए? किसके लिए आए? 2 महीने के लिए घर से, 2 महीने प्लस 26 अगस्त को हम घर से निकले और पहुंचेंगे शायद 2 या 3 नवंबर। लगा दो कितना टाइम। अब आप कहेंगे महाराज आप यहाँ पैसे कमाने आए, तो मुझे लगता है आपसे ज्यादा पैसा तो भारत में हम लोग कमा लेते हैं। कमाना ही हो तो पैसा आपसे ज्यादा संख्या होती है वहां पे। हम यहाँ आते किस लिए? जितने लोग यहाँ बैठे रहते हैं उतने लोग तो पंडाल के पीछे घूमते रहते हैं हमारे। हाँ या ना? फिर यहाँ क्यों आते हैं? यहाँ आते हैं अपने हरि की कथा आपके हृदय में जागरूक करने के लिए। यहाँ आते हैं आपसे प्यार पाने के लिए और आपको ठाकुर का बनाने के लिए। मनी इज नॉट मैटर, मनी डजंट मैटर माय डियर। पैसा मायने नहीं रखता, मायने रखता है आपका मन। आप तैयार तो ही गोविंद के, आप सीनियर हो गए, आपके नाती पंथी जवान हो गए, अब आप क्या करना चाहते हो? आप अभी भी आप तैयार नहीं हो भगवान के बनने के लिए, तो फिर
कौन सी समय आएगी जब आप कहोगे कि हाँ ये समय मेरे लिए बढ़िया भगवान का बनने के लिए? कौन सा समय आएगा? एक समय को सेलेक्ट करो, इस समय मुझे ईश्वर का बनना। गोपियों को क्यों मिला भगवान, आज मैं आपको समझाने वाला हूं। हमें क्यों नहीं मिलता कृष्ण? हमको पूरी जिंदगी भर आरती करते करते, गोपियों ने तो कभी कृष्ण की आरती की नहीं। की क्या? बाल वालों ने की कभी आरती? बाल वालों ने जलाई धूपबत्ती, लोग ओम तुम्हें माता, कभी नहीं किया उन्होंने। बाल वाल तो हाथ में लगा करे, कबड्डी खेलो करे, फुटबॉल खेलो करे भगवान के संग, आंख में चौनी खेलो करे भगवान के संग, गैया गैया खेलो करे भगवान के संग, ऐसे खेल खेले करे ठाकुर जी के संग। उनने तो प्राप्त है, हमें क्यों प्राप्त ना है? हमने ऐसे कौन से बुरे काम कर दिए कि झलकू ना है? वो श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं रे मेरी किस्मत जगाता, क्यों नहीं? मैं तो जन्म जन्म से भटक रहा, तेरी माया में अटक रहा, मुझे दर पे बुलाता। फूटे मुंह में थे कछू तो नहीं खा रहे। अब मैं इतना कह रहा हूं, तुम भी तो कुछ कहो, अपने मन की सुनाओ से। क्या में थे कछू तो फूटे, बोलो। अपने दर पे बुलाता, श्याम सपनों में आता, क्यों नहीं? मजबूरी में कह रहे हैं, ये भी कितनी मजबूरी दर्शा रहा है। भगवान कह रहे हो मेरे देवकी नंदन तेरा भला हो भैया, इस भारत के बाहर जा जाके जबरदस्ती ठोक ठोक के इनको तू भक्ति करवा रहा है, क्या होगा तेरा? पता नहीं कभी भगवान मुझे सजा दे इस बात में। इनको जबरदस्ती ठोक ठोक के, जबर चीख चीख के इनको जबरदस्ती भक्ति इनके हृदय में फूट रहा है। करेगा क्या, चाहता क्या? पता नहीं ठाकुर जी भी सोचते होंगे कभी कभी, बड़ा निकम्मा इंसान मैंने भेज दिया कथा सुनाने, ये बड़ा तेज बोलता, पर करूं क्या महाराज? ये परीक्षित जैसे श्रोता होते तो मैं भी सुखदेव जी की तरह बड़े प्रेम से इनको कथा सुनाता। वो तो राजमहल त्याग कर कथा सुनने आए थे, ये तो महाराज डल्लभ के गद्दे पे बैठ के कथा सुनने वाले हैं। अब बताओ महाराज हम क्या करें? कुर्सी छोड़ते नहीं है, बल्कि बीच में ही कुर्सी खसर खसर खिसकाते हैं। अब वो परीक्षित जैसे श्रोता में और आपके श्रोता में अंतर है नहीं 5000 साल का। So it's too difficult, भगवान जी। Nowadays in the श्रीमद् भागवतम it's okay। तो मेरे बंधु जितने भी सीनियर यहाँ बैठे, मैं आपके बच्चे जैसा हूं, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा माँ बाप अच्छे होंगे और बच्चे गलत रास्ते पे गलत सलाह देंगे, ये जरूरी नहीं है। मेरी जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, ये चीज आपके बच्चे और आपके सीनियर अब आपको बता नहीं पाए, पर सच ये है कि अगर अच्छी बात बेटा भी बताए तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए, उसे इग्नोर मत कीजिए। अब आप जिस उम्र में हो उसके बाद क्या पाना रह गया बाकी बताना। अब तुम अमेरिका के प्रेसिडेंट तो बनोगे नहीं, इस बात की मेरी गारंटी है। तुम्हारे भाग्य में नहीं है वो प्रेसिडेंट बनना, तुम नहीं बनोगे, मुझे मालूम। तुम अपने घर के प्रेसिडेंट नहीं बन पाए, अमेरिका के बनोगे। तुम्हारे घर वाले तुम्हारे घर की नहीं सुनते, तुम्हारे घर में बात तो छोड़ो, तुम्हारे भाग्य में जो था वो तुम्हें मिल गया। तुम्हें बच्चे मिल गए, काम मिल गया, परिवार हो गया, सेटल हो गया। अब अपने कल्याण के बारे में सोचो। और कल जो कथा मैं आपको सुनाऊंगा उसमें पूरा विवरण हम लोगों के विषय में रहेगा, क्योंकि कथा का अंतिम दिवस होगा। उसमें आखिरी में एक ही शब्द आता है, अभी नहीं तो कभी। अगर अब की बार भी आपने जन्म गंवा दिया, जो कि बहुत लोग, अधिकांश लोग तो यहाँ ऐसे बैठे हैं जो जब मैं अगली बार आऊंगा वो कथा नहीं सुनना। कई लोग तो अपनी टिकट इन बिटवीन अप टू नेक्स्ट ईयर कंफर्म है उनकी, मुझे देखे तो आप नाम काउंट कर लेना, ये 2-3 लोग आपको नहीं मिलेंगे तब नेक्स्ट ईयर। नहीं आएंगे काम, वो जब आने लायक कमाल कर समझेंगे नहीं कहता। चलो छोड़ो, अच्छा नहीं समझो।
तो हमारे पास में समय बहुत कम है, बहुत कम। तो शुरुआत में भगवान श्री सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं, हे राजन ये भगवान की कथा है, इसे मानव की कथा मत समझ। भगवान की कथा को और जिसके लिए मैंने कल आपको पूरा समझाया, भगवान ने पूतना का वध किया, विषपान किया, माटी खा के ब्रह्मांड का दर्शन कराया, हाथ बंधाकर नलपुर और मणिपुरी का उद्धार किया, काली नाग को नाथा और इवन गिरिराज पर्वत को भी अपनी कनिष्ठ की उंगली पर धारण किया। और संयोग से एक ऐसा दृश्य भी देखने को मिला कि हमारे बाबूजी 2-3 लोग ला रहे थे कुर्सी और वो गिरिराज पर्वत छोड़ वो कुर्सी भी नहीं संभाल पाए। नहीं, ये हंसने की बात नहीं, उदाहरण बहुत गजब का, एग्जाम्पल गजब का। हम अपने शरीर से छोटा सा भी वजन नहीं संभाल सकते, और भगवान जब 5-6 साल के थे तो उन्होंने पूरे गिरिराज पर्वत को अपनी कनिष्ठ की उंगली पर 1-2 मिनट नहीं 7 दिन 7 रात दिन तक धारण किया। ये प्रूफ होता है कि वो साधारण बालक नहीं, वो परमात्मा। कौन है वो? कौन है वो? और उस परमात्मा में हमारा चित्त न लगे तो हमसे बड़ा पापी कोई नहीं, हमसे बड़ा पापिष्ट कोई नहीं। जो हम सब जानते हैं कि जितने भी लोग मेरे अपने बने हुए हैं सब मेरा शमशान तक साथ देंगे, और शमशान में मेरा बेटा जिसको मैं जन्म जीवन भर की प्रॉपर्टी जिसके नाम छोड़ दे जाऊंगा वही मुझे जलाएगा, वही जला देगा मुझे। इसके बावजूद भी जो हमें उस वहां भी जलने से बचा लेगा और हर एक जन्म में न जलना पड़े ऐसी व्यवस्था कर देगा, उस परमात्मा से कभी अटैचमेंट होता ही नहीं। गोपियों की प्रेम की जो भाषा है, अगर उसका एक रत्ती भी एक बूंद भी हमें मिल जाए, गोपियों के सबसे बड़े प्रेम का जो स्वरूप है वो क्या है? बोले उनके सबसे बड़े प्रेम का स्वरूप है उनका त्याग। क्या है? जोर से बोलिए। भगवान बिना त्याग के नहीं मिलता। अगर आप सोचें कि हम दुनिया में ही रचे बचे रहे और भगवान हमें मिल जाए तो इम्पॉसिबल। मैं कह रहा हूं यहां से इम्पॉसिबल। फिर करें क्या? बोले तुम्हारे पास में सिर्फ 3 चीजें हैं, सिर्फ 3 चीजें, तन मन और धन। तन मन और दुनिया को 2 चीज चाहिए में से तुम्हारे, बताओ क्या? इस दुनिया को तुमसे 2 चीज चाहिए, एक तुम्हारा धन चाहिए और एक तुम्हारा तन चाहिए। किसी को तुम्हारा मन नहीं चाहिए। लोग कहते हैं हम जिम्मेदारी से भाग जाएंगे, हम भक्ति कैसे करें? अरे भागना तो कायरों का काम है भाई। भागना क्यों? किसने कहा भागना? भागना थोड़ी है। तो क्या करना है? बोले दुनिया में रह के भगवान को पाना ही सबसे बड़ी बात है। नरसी ने पाया, मीरा ने पाया, तुलसी ने पाया, सब ने पाया। गोपियों में तो सबसे बड़ी भक्ति की आचार्य गोपी है। संसार में रह के संसार के पति को पा लिया, लेकिन त्याग किया। क्या किया? हमसे त्याग नहीं होता। अब दुनिया को 2 चीज चाहिए, तन और धन। राइट? राइट या रॉन्ग? आज तक आपने दिया भी उन्हीं को। खुश है वो आपसे? इतना सब खून पसीना की कमाई ले ली और अभी भी खुश नहीं। अब के प्राण लेके खुश होंगे? किससे खुश होंगे? अब तन भी दे दिया, धन भी दे दिया, फिर भी खुश नहीं। और भगवान को ना तुम्हारा तन चाहिए ना तुम्हारा धन चाहिए। अब जो आप कहेंगे तन धन नहीं चाहिए तो फिर ये सब मंदिर हवेली ये सब क्यों बनते? ये तुम्हारे लिए बनते हैं, भगवान के लिए नहीं बनते। ये जो मंदिर बनते हैं, यहाँ हवेली है, इतनी सुंदर दर्शन है ठाकुर जी के, इसके भगवान के लिए? भगवान को तुम्हारी सेवा की जरूरत है ना? तुम्हें भगवान की सेवा की जरूरत है, इसलिए बनते। जब भी तुम कोई सेवा का कार्य करवाते हो, जब भी कोई अच्छा काम अपने धन से करवाते हो, उससे तुम्हारा धन पवित्र होता है और अच्छे काम से तुम्हारा मन पवित्र होता है। और जब मन पवित्र होता है तो भगवान के आने की जगह बन जाती है। अभी तो हमारा मन गंदा है,
अभी भगवान आएगा कैसे? भगवान आ ही नहीं सकता, क्योंकि जब तक सेवा भाव नहीं होगा, जब तक अच्छे कर्मों की कृपा नहीं होगी, तब तक मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा। और जब तक मन शुद्ध पवित्र नहीं होगा, तब तक भगवान बैठेगा नहीं, विराजेगा नहीं। गलत तो नहीं कह रहा? अब गोपियों ने अपने मन को कैसे पवित्र किया? भगवान की सेवा से। 24 घंटा चिंतन परमात्मा का करती है, दधि मंथन भी करती हैं, तो इस भाव से करती हैं कि जब सुबह होगी तो कन्हैया को दर्शन करेंगे और कन्हैया या माखन को भोग लगावे को, दही को भोग लगावे। मतलब गोपी जो काम करती हैं वो सिर्फ कृष्ण के लिए करती है। गोपी जो श्रृंगार करती है पूरे सज के श्रृंगार, एकदम बढ़िया से श्रृंगार करो। क्यों? बोले जब बढ़िया श्रृंगार करोगे तभी क्या तो श्याम सुंदर की नजर हम पे पड़ जाए, और श्याम सुंदर की जैसी नजर पड़ेगी हमारा श्रृंगार पवित्र रह जावे, हमारा सजनो सवरनो काम आ जावे। आप लोग माताएं किसके लिए सस्ती हो? जिनके लिए सस्ती हो, जब वो ड्राइव करके जाते हैं और रास्ते में दूसरी ड्राइव करती हुई दिखे जाती है इनको गोरी, तो बताइए तुम्हें देख रहे होते हैं कि माताएं बताएंगे? भाई सच्ची पूछो, मुझे एक आइडिया है, आप बताओ सच्ची किसको देख रहे होते? और फिर कमेंट भी करते, देखो कितनी गंदी ड्राइव कर रहे। तू ड्राइव गंदी नहीं देख रहा है माय डियर, हाँ जी कि ना जी? तुम्हारा श्रृंगार बेकार है, इसके लिए किया था सरकार। ये मांग भरी, सूत्र पहना, चूड़ियां और ये कजरा लगा के, बिंदिया लगा के, झुमका पहन के गिरा, अमेरिका के बाजार में गिराया झुमका आपने। सच बताओ वो सजना काम आया? आया कि नहीं? बोलो ना, जो चुपचाप बैठ जाती हो, या कोई कुर्सी तुम्हारे घर के लिए बैठे, जवाब दो हमको। हाँ जी, प्यार से बोल रहा हूँ, जवाब दीजिए। अब आपका सजना कहाँ गया? वो सजना तो किसी और को देख रहा है, जिसके लिए हम सजे वो सजना किसी और को देख रहा है। लेकिन मेरा सजना ये नहीं हो सकता, ये मेरे शरीर का सजना हो सकता है, लेकिन मेरी आत्मा का सजना तो मेरा सांवरा श्याम सुंदर है, कोई दूसरा हो नहीं सकता। ये और तेरी बाकी अदा पे बलिहार जाऊं, तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं बारी जाऊं, और तेरे मोटे मोटे नैनों पे मैं सूरत तेरी नंद दुलारे, मन में बसी गई प्रीतम प्यारे, और तेरी बाकी मुरलिया पे बारी जाऊं, तेरे मोटे 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 नैनों पे। हो रहा होगा हाँ जी कि ना जी? सस्ती किसके लिए? माखन किसके लिए निकालती? सोती किसके लिए है? कि सपने में आता क्यों नहीं? रात श्याम सपने में आयो, ओ मेरे दैया पी गयो। तुम्हारे सपने में तुम्हारा बेटा आता है, तुम्हारे सपने में तुम्हारी बेटी आती है, तुम्हारे सपने में तुम्हारा पति आता है, तुम्हारे सपने में तुम्हारी पत्नी आती है, तुम्हारे सपने में तुम्हारे माँ बाप आते हैं, लेकिन सखियों के सपने में श्याम आता। तुम पे बचेगी नहीं ताली, क्योंकि तुम्हारे हाथों में इतनी दम नहीं भक्ति का। बुढ़ापा जो है, देखो कई लोग तो सिर्फ देखते रह गए बजाना। ये होता है भैया बुढ़ापे में। इसीलिए कहता हूं जवानी में भक्ति करो। आप अपने नाती पंक्तियों को सिखा के जाना, हमारी तरह बुढ़ापे तक का इंतजार मत करना, वरना बहुत कम ताली नहीं बजेगी, भजन नहीं गवेगा, कई बार तो भजन सुनाई नहीं पड़ेगा। और इतना ही सुना सकता हूं, ज्यादा मेरे पे आता है, क्योंकि ज्यादा तीखा बोलूंगा तो फिर लोग कहते हैं कम बोला करूंगा, तो कम बोल लें हमारा क्या कह रहे थे हम? सखियां सस्ती हैं श्याम के लिए, काम करती हैं श्याम के लिए, सोती हैं श्याम के लिए, भोजन बनाती हैं श्याम के लिए, उनका हर काम श्याम के लिए है, और तुम्हारा हर काम
जहान के लिए। जिनका हर काम जहान के लिए है वो मरते हैं, और जिनका हर काम श्याम के लिए है वो अमर हो जाते हैं। अमर हो गई ब्रज की गोपियां। आज भी गोपियों का गीत जब सुनने को मिल जाए, अरे हाँ, आप गए हो कभी जगन्नाथपुरी? Have you ever been to Puri? Who? You are? Very nice. वहां की झांकी का दर्शन कराइए आप मुझे, क्या है बताइए ना, वहां से दर्शन कैसा है? वहां भगवान की विग्रह खंडित है, भगवान के हाथ नहीं। आया ना, किस लिए नहीं है? जानने की कोशिश की नहीं, फुर्सत ही नहीं। माता जी आपको पता है ना, आपको डिस्कस कर रही, शायद आपको बताओ आप सबको पढ़ी हो, बताइए। अरे बता दीजिए, उसमें आपको पता तो है, मैं बताऊं। नारद जी महाराज गोपियों की कथा पटरानियों को सुना रहे थे, गोपियों की कथा, लेकिन समुद्रा जी को बाहर खड़ा कर दिया था कि बाहर खड़ी हो जाओ, श्याम सुंदर द्वारिकाधीश भीतर आने तो आने मत देना। भीतर गोपियों की कथा चल रही थी, द्वारिकाधीश सभा छोड़कर भागे, बलराम जी महाराज पीछे पीछे भागे, और प्रेम की विरह की कथा हो रही थी वहां पर। गोपियों के प्रेम को देखकर भगवान वहां खड़े खड़े कह रहे, हाथ जोड़ रहे, मुझे भीतर जाने दो, मुझे भीतर जाने दो। लेकिन समुद्रा ने उनको भीतर, उनकी बहन ने उनको भीतर नहीं जाने दिया, तो तीनों की विग्रह, उनका कहते इस भगवान की विग्रह खंडित होने लग गई गोपियों के प्रेम का श्रवण कर। पूज्य महाराज श्री का स्वप्न विश्व में शांति और घर घर में भगवान के नाम का वास, इस संकल्प को एक महाअभियान बनाने का बीड़ा उठाया है श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी ने। भौतिकता के दौर में भटक रही युवा पीढ़ी को भी अपने महाअभियान से जोड़कर उनको भी भगवत भक्ति के रस से सराबोर करने का दृढ़ निश्चय किया है महाराज श्री ने। साथ ही विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट महाराज श्री की अध्यक्षता में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भगवत भक्ति के प्रचार के साथ मानवता की सेवा के लिए भी प्रतिबद्ध है। जरूरतमंदों की सहायता और विषम परिस्थिति में महाराज श्री ने सदैव सबके लिए अपना हाथ बढ़ाया है। आप भी श्रद्धेय शांति दूत श्री देवकी नंदन ठाकुर जी के महाअभियान में अपना पुनीत सहयोग प्रदान कर सकते हैं। फाउंडर मेंबर 5,51,000 रुपए, समिति मेंबर 2,51,000 रुपए, कार्यकारिणी मेंबर 1,21,000 रुपए, सहकार्यकारिणी मेंबर 51,000 रुपए, आजीवन सदस्य 1,100 रुपए। आप अपना सहयोग विश्व शांति सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट के भारतीय स्टेट बैंक मथुरा शाखा के खाता संख्या 3088094445 में जमा करा सकते हैं। मासिक पत्रिका शांति संदेश एवं महाराज श्री द्वारा गाए हुए सुंदर सुंदर भजनों की सीडी व श्रीमद् भागवत कथा एवं श्री राम कथा के डीवीडी सेट प्राप्त करने के लिए संपर्क करें। ज्योति म्यूजिक कंपनी, शांति सेवा धाम, झटीकरा, वृंदावन रोड, वृंदावन, मथुरा, उत्तर प्रदेश। फोन नंबर 0735111221, 0735111331। दिल्ली कार्यालय C5/90, फर्स्ट फ्लोर, सेक्टर 6, रोहिणी, नई दिल्ली 110085। फोन नंबर 01147564008। मोबाइल 9212210143। वेबसाइट www.vssct.com, www.shantisevadham.in। ईमेल info@vssct.com। ट्विटर DN/Thakur/G। फेसबुक देवकी नंदन ठाकुर जी VSSCT।